अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नवीद अंजुम जुनैद नवी चैनल के साथ आज पावर क्यूरी की दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम सीखेंगे कि हम टेक्स्ट को कैसे अरेंज कर सकते हैं, उसके अंदर एज को कैसे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने किसी डाटा में चेंज करना है तो हमें पूरे शीट को चेंज करने की ज़रूरत है या सिर्फ हम उस डाटा में ही चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब जैसे एक डाटा है हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास फ़र्स्ट नेम्स एंड लास्ट नेम अवेलेबल हैं, और अगर हम चाहते हैं कि इन लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को एक ही कॉलम में मर्ज कर दिया जाए। दूसरी बात, आप जो ये देख रहे हैं इन कॉलम्स में कि ये डिफरेंस है, अनवांटेड स्पेसेस हैं यहाँ पे, कुछ अलाइन नहीं है डाटा, कुछ एक जगह पर है, कुछ दूसरी जगह पे है, तो हम इसे पावर क्यूरी से फ़ौरन कुछ क्लिक्स में ही ठीक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो डाटा वाली टैब है उसके अंदर से हम ये वाली गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा एंड क्यूरीज एंड कनेक्शंस के ऊपर हम डाटे को सॉर्ट करते हैं। ये पावर क्यूरी के फंक्शन हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के दो कॉलम्स हैं, हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और फ्रॉम द टेबल और रेंज पर क्लिक कर देंगे। ये बेसिकली टेक्स्ट फंक्शन है इसका कि हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हमने कैसे अरेंज करना है। अब जितने भी टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ ट्रांसफॉर्म में मौजूद होंगे। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास टेक्स्ट की जो शेप है वो डिफरेंट है, इधर डिफरेंट है, अनवांटेड स्पेसेस भी हैं। तो मैं इनको अगर अरेंज करना चाहूँ किसी भी ऑप्शन में तो ये हमारे पास टेक्स्ट के फंक्शंस हैं, और ये हमारे पास नंबर्स के फंक्शन हैं, और ये हमारे पास डेट एंड कॉलम्स के फंक्शन हैं। अभी जो मैंने चेंज करना है वो बेसिकली मैंने उसकी स्पेसेस को मैनेज करना है और इसके बाद डाटा को ट्रिम करना है। तो सबसे पहले हम आएंगे फॉर्मेट डाटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रिम है। तो जैसे ही मैं ट्रिम करूँगा तो ये वाला जो कॉलम है ये खुद ब खुद अलाइन हो जाएगा। अब दूसरा, जिस डाटा के अंदर आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं तो मैं इसी तरह फॉर्मेट पर क्लिक करके ट्रिम पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं कि तमाम डाटा एक ही लाइन में अलाइन हो गया, एक ही शेप में, और नीचे डाटा नहीं है जहाँ पे नल लिखा हुआ। ये तो हो गया डाटा को ट्रिम करने का तरीका। अब अगर आपने किसी भी डाटे को किसी भी नेम का अपर केस में लेके जाना है या लोअर केस में जाना है तो उसके लिए भी सिंपल आप उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे या आप दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेट में जाएंगे, अपर केसेस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे अपर केसेस में चेंज हो गए हैं। आप ये देख रहे हैं कि जट्टी माई और सलमा बीबी ये बड़े बड़े केसेस में लिखे हुए आ गए हैं। और मैं अगर इन्हें चेंज कर दूं लोअर केसेस में तो इस पर लोअर केसेस पे क्लिक करूंगा तो ये सारे के सारे लोअर केसेस में आ गए। और तीसरी ऑप्शन ये है कि मैंने कैपिटलाइज ईच वर्ड पर क्लिक करूंगा तो पहला पहला वर्ड जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि जट्टी माई का जे और माई का एम जो है वो कैपिटलाइज हो गया। अब ये दोनों ऑप्शंस जो दोनों कॉलम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नाम आ रहे हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक अलहदा से एक ऐसी शीट बन जाए मेरे पास जिसके अंदर ये फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इकट्ठा हो जाए, तो मैं इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मर्ज कॉलम पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं मर्ज कॉलम पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आएगी कि आप मर्ज किस तरह करना चाहते हैं। एक बात मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि अगर आप कोई भी स्टेप करेंगे तो ये हमारे पास अप्लाइड स्टेप के खाने में शो होगा यहाँ पर। तो अब अगर मैंने सेपरेटर, इधर तो कोई नहीं है लेकिन हम इसके अंदर स्पेस का सेपरेटर रखते हैं कि जो हम नाम लिखें फर्स्ट नेम और सेकंड नेम जो है लास्ट नेम वो हमारे पास स्पेस से अलहदा होकर दिखाएं। और स्पेस को जैसे ही क्लिक किया और उसके बाद ओके करेंगे तो ये हमारे पास मर्ज फॉर्म में आ जाएगा। अब किसी भी डाटे को जब आप फाइनल कर लेते हैं और उसको मेन शीट पर लेके जाना हो तो दोबारा से आप यहाँ पे होम पर क्लिक करेंगे, क्लोज एंड लोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लोज एंड लोड पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई शीट बन के आ जाएगी। जैसे ये नीचे रनिंग बैकग्राउंड क्यूरी चल रही है, टेबल 1 एंड 2, और अभी यहाँ पे हमारे पास मर्ज कॉलम के नाम से ये आ गया। और आपने देखा कि ये सब के सब नाम जो कि हमारे पास अलहदा-अलहदा लिखे हुए थे वो एक ही कॉलम में आ गए हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पास वही डाटा शीट 1 में भी अवेलेबल था उसी तरीके से, जो कि एक अनअरेंज फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल था, वो भी हमारे पास मौजूद रहेगा। लेकिन जो ग्रीन कलर में हमारे पास डाटा आएगा वो हमारे पास सॉर्ट होकर डाटा आएगा। तो ये क्यूरी की वजह से हम किसी भी टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को चेंज किया था तो एज को कैसे हम चेंज करेंगे। अगर हमारे पास एज का कॉलम मौजूद हो
और हम चाहते हो कि हमें पता लग जाए कि हर पेशेंट की एज क्या है या हर पर्सन की एज क्या है, तो हम उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से डाटा पर क्लिक करेंगे और फ्रॉम द कॉलम और टेबल रेंज पे क्लिक कर देंगे, ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये डाटा इस तरह से मौजूद है। आपने देखा कि ये डाटा हमारे पास डेट और साथ टाइम के मौजूद है। ये फॉर्मेट है जो कि हमारे कंप्यूटर का इस वक्त फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में मौजूद है ये। आपने इसे पहले डेट में लेके जाना है, तो ये एज के साथ ये एक निशान सा बना हुआ है जिसके ऊपर कॉलम बना हुआ है और घड़ी सी बनी हुई है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट एंड टाइम आ रहा है, तो आप जैसे ही डेट पर क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा पूछेगा आपसे कि मैं रिप्लेस कर दूं, तो आप इसे रिप्लेस कर दें और ये एक डेट की सूरत में आ जाएगा। देन आप डेट की ऑप्शन में जाएंगे, डेट एंड टाइप कॉलम में, यहाँ पर क्लिक करेंगे और एज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एज आ गई है। अब ये सारी की सारी एज जो है ना आपके पास दिनों के अंदर आ गई है कि आप कितने मरीज़ की या पर्सन की क्या एज है डेज़ में। तो हम ये सेकंड ऑप्शन जो है ड्यूरेशन का, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम इसे डेज़ में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अमूमन लोगों को घंटों में या मिनटों में ये चीज़ें पसंद नहीं होती, डेज़ में पसंद नहीं होती। तो हम इन्हें टोटल ईयर्स में देखना चाहते हैं, तो मैं टोटल ईयर्स पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये मुख्तलिफ एज आ गई। अब आप हमारे पास ये एक एजेस की सूरत में आ गया, लेकिन ये फ्रैक्शन में है। अब एज किसी को इस तरह भी देखना अच्छा नहीं लगती कि ये 10.08 हो या 13.08 उसकी एज हो, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ पे ये 1.2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1.2 क्लिक करेंगे तो होल नंबर पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे पास होल नंबर की सूरत में आ गई कि ये पहले पर्सन की एज 10 है, 13 है, 11 है। जब हमने ये मुकम्मल कर लिया, हमारे पास एग्जैक्ट एजेस आ गई उनकी, तो हम दोबारा से होम पर क्लिक करेंगे, क्लोज एंड लोड पर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये एक नए कॉलम में डाटा बन के आ जाएगा। आप चाहें तो सेम उसी प्रीवियस टेबल के अंदर भी लेके आ सकते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास 3 कॉलम बन गए जिसके अंदर डिफरेंट नेम्स थे। एक सेम नेम्स वाला मर्ज नेम वाला था, एक सिंपल उसी तरह एज को कैलकुलेट करके हमें बता रहा है। अब जो हमारे पास फुल नेम एज की सूरत में जो डाटा अवेलेबल है, अगर हम उसमें जो मेन डाटा है हमारे पास यहाँ पर, अगर हम उसमें कोई चेंज कर दें, यहाँ पे जैसे नवी लिखा हुआ है तो मैं इसको अली कर देता हूँ, राशिद कर देता हूँ यहाँ पर, या अब्दुल्ला कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास टेबल 1 में चेंज नहीं हुआ। हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है रिफ़्रेश ऑल की, तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तमाम डाटा का हमारा चेंज हो जाएगा। रिफ़्रेश ऑल, और इसने ये, अब आप ये देखें कि ये अली, राशिद और अब्दुल्ला में चेंज हो गया। तो हम पूरी शीट को दोबारा से ओपन ना भी करें, तो अगर हम पूरी शीट को दोबारा से ओपन ना भी करें और जस्ट रिफ़्रेश कर दें डाटा को, तब भी हमारा डाटा सेव हालत में हमारे पास आ जाता है। उम्मीद है कि एक छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक पावर क्यूरी के नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।